गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शिल्पा सिंह व्लॉग्स आरा भोजपुर बिहार में। आज हम डेली व्लॉग बना रहे हैं। आज हम पूरे दिन में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आप देखिए कि शिल्पा सिंह व्लॉग्स में क्या होता है। बने रहिए मेरे चैनल पे, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये ओड़हुल का फूल था और पीछे हाथा है, मतलब जो बैकयार्ड गार्डन है उसे हम हाथा बोलते हैं। वहाँ पे थोड़ी सी गार्डनिंग कर रखी है मम्मी जी ने। और यहाँ थोड़ी मिर्ची, करेला, लौकी, बहुत इतनी छोटी सी जगह पे काफ़ी सारी चीज़ें लगाई हैं। और कल हमारी काम वाली दीदी को कुत्ते ने काट लिया, तो आज झाड़ू 2 दिन से झाड़ू पोछा मैं ही कर रही हूँ, तो इसे इंटरटेनिंग क्यों ना किया जाए। तो चलो भाई, लगो अपने काम पे। आराम कहाँ बेटा, तुम नसीब में ही झाड़ू लिखवा के आई हो तो लगाओ। क्या करें, कब सुबह से शाम हो जाती है। आज मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था, तो मैंने कहा नहीं, काम डाउन, इसे एंटरटेनिंग करते हैं और वीडियो बनाते बनाते झाड़ू। ये क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे से मेरे ट्यूशन के बच्चे हैं। आज यार बोले कि मैडम हमें भी लो, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और जा रहे थे तो ये मस्ती करे। मैं इनको मतलब अलग अलग बैच में पढ़ाती हूँ ना, तो पहले बैच वालों को बोल रही थी अब तुम जाओ, तो बोले नहीं, मस्ती मार रहे थे। ऋषभ खेल रहा है, ऋषिका बैठी है अपना टैबलेट देख रही है। और आज का दिन बहुत मतलब लंच बनाने में, बच्चों को तैयार करके भेजने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। और सुबह ठंड में उठने का मन भी नहीं करता है, तो हमारे लिए ना सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है। तो मैं पहले से ही अपनी मोस्टली तैयारी करके रखती हूँ। जस्ट लाइक कि वेजिटेबल्स हैं तो उनको वॉश करके ढंग से मैनेजेबल तरीके से रख देती हूँ, ताकि मुझे सुबह में कम टाइम लगे और मेरा काम जल्दी आधे 1 घंटे में ही निपट जाए। क्योंकि बच्चे तैयार करना भी होता है, भेजना भी होता है, सब कुछ तो मम्मास को ही करना है, अभी क्या करे। तो मैं ये मतलब अपना जो आज मैं कर ही रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं इसकी वीडियो भी बना लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास कोई मटेरियल ही नहीं है डालने के लिए। तो अभी क्या करूँ, अपना काम ही डालती हूँ। तो ये भी मेरा काम है, मैं डालती हूँ। देखिए मैं किस तरह से वेजिटेबल्स मैंने ये ले रखी हैं, इनको मैं मैनेज करूँगी और डालती हूँ। मैं सब्जियां थोड़ी कम ही क्वांटिटी में लेती हूँ, क्योंकि यहाँ रोज़ बेचने आता है, तो मैं ज़्यादा क्यों लेके रखूँ। मेरे घर पे ही बेचने आते हैं तो फ्रेश फ्रेश मिल जाती हैं। और तो ये मैंने आज ली है। अभी मैंने धो के काट के किस तरह से रखती हूँ बताती हूँ। ये मिर्ची, लहसुन का पत्ता, बहुत टेस्टी लगता है। अदरक, यार एक रोज़ रोज़ की टेंशन, सुबह क्या ऐसा बना दो कि बच्चे खा लेंगे, प्रॉपर वो अपना टिफ़िन फिनिश करके आएंगे। तो मैं अपना दिमाग लगा रही हूँ। फिर मैंने आज भिंडी ली थी, तो कल तो सुबह का मैं बच्चों को भिंडी भेजूँगी। एक मतलब ग्रीन वेजिटेबल में ना, मेरे बच्चे तो भिंडी एक चाव से खाते हैं, उससे वो एक पराठा एक्स्ट्रा खा लेते हैं। और मेरे लिए वो सेटिस्फाइंग रहता है कि मेरे बच्चे ने एक पराठा भी एक्स्ट्रा खाया है। शायद सारी माँओं को ऐसा लगता है। गाजर की चलो धुलाई कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट कोई काम करेंगे। यार मैं आज ना इतनी थकी हुई थी ना, आज मैं क्या बताऊँ कि मुझे पूरे दिन ज़रा सा भी टाइम नहीं मिला। क्या तो मेरे दोस्तों, मैंने तैयारी कर ली है। मैंने गाजर धो के रख ली है, इससे बच्चे खाते भी रहेंगे तो कोई टेंशन नहीं है। धुली हुई गाजर है, खा सकते हैं। कम इसलिए लेती हूँ, रोज़ आती है, फ्रेश आती है, हमारे पास में ही खेत है, कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ भिंडी कट कर ली है, तो सुबह का ब्रेकफास्ट है इसीलिए मैंने कट कर लिया है। सुबह मुझे 5-4 बजे उठ के बनाना पड़ता है, तो भैया सुबह काटना तो पॉसिबल नहीं है। और ये मैंने धनिया और लहसुन के पत्ते हैं, इन्हें मैंने मतलब सही अच्छे से काट के रख लिया है। धोया नहीं है क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अब धोऊँ सुखाऊँ। तो आप चाहें तो धो सुखा के कॉटन के कपड़े में रख लो, इतनी मेहनत कर लो, अदरवाइज़ साफ़ करके रख लो और जब यूज़ करना है तो आप धो लो, ये भी अच्छा तरीका है। मिर्ची और अदरक भी मैंने इसलिए इस तरह से रख लिया है, धोया नहीं है मैंने इन्हें। आप चाहें तो धो सकते हैं, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं धोऊँ इन्हें, तो जब मैं यूज़ करूँगी तब मैं इन्हें धो लूँगी। पर गाजर तो बच्चे खाते हैं तो ये धोनी ज़रूरी थी। और भिंडी भी। मटर मेरे पास जितनी भी क्वांटिटी में आए, मेरी आदत है मैं हमेशा इन्हें साफ़ करके रख लेती हूँ, क्योंकि साफ़ रहती मतलब इसको छिला हुआ रहता है ना, तो किसी भी डिश में, चाहे मैगी में, फ्राइड राइस में, आप किसी में भी डाल सकते हैं। तो अभी
सुबह की तो मैंने सारी तैयारी कर ली है और अब सोने की प्लानिंग है। आप लोग बोलोगे कि क्या तीर मारती हो तुम? हाँ, मैं तीर मारती हूँ, मतलब हर औरत ही तीर मारती है। इतना मतलब जो नॉर्मल काम है ना, हम लोग बाइक खुद रखेंगे, उसको खुद पैसा देंगे, तो वो वर्दी होता है और मतलब वो काउंटेबल होता है। लेकिन हमारा काम तो एक कहते हैं ना, मदर्स जॉब इज़ अ थैंकलेस जॉब। तो यस, मदर्स जॉब इज़ अ थैंकलेस जॉब एंड हाउसवाइफ जॉब्स इज़ ऑल्सो अ थैंकलेस जॉब, क्योंकि हम करते ही रहते हैं। एक्सेप्टेशन तो नहीं होती, क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा होता है। अभी क्या कर सकते हैं। और माँ तो सोचती ही सबका ही है। यार इतनी तारीफ मैं खुद की करती रहती हूँ, खुद की नहीं कर रही हूँ मैं, सब माँ लोगों की कर रही हूँ। तो उनके नाम पे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मुझे फॉलो करो। और मैं कुछ ना कुछ नया सोच सोच के और सबकी वीडियो देख देख के चीटिंग कर करके ही डाल रही हूँ। पति से कुछ मांगो तो तुम लालची हो, बच्चों को पढ़ने को बोलो तो स्ट्रिक्ट हो, प्यार करो तो ओवर कर रही हो, चिंता करो तो हद कर दी। यार हम करें क्या? और मतलब तंग आके किसी के बारे में कुछ बोलो तो चुगलखोर हो, तुम सगी नहीं हो। माँ बाप के तो हम सगे होते नहीं, क्योंकि होते तो हमारी शादी करके दूसरे के घर नहीं भेज देते। और जिसके घर में आते हैं तो तुम सगी नहीं हो, क्यों? क्योंकि दूसरे के घर से आई हो। तो मेरे पापा का घर भी मेरा नहीं था, मेरे पति का घर भी मेरा नहीं है, तो मेरा घर कौन सा है? मतलब हर लेडीज़ का घर कौन सा है? मुझे ये क्वेश्चन का आंसर जानना है। तो मतलब कौन सा घर है हमारा? हम कहाँ के सगे हैं? सबको कुर्बानी करी, सबके लिए सब कुछ किया, लेकिन फिर भी बेटा किसी के सगे नहीं है। तो लेडीज़, माय डियर लेडीज़, अपने लिए जियो। ये एक ही लाइफ है, आज हो कल नहीं हो, नहीं पता। जियो और सबको मारो। पता है, मेरे ना पड़ोस में एक आंटी थी, वो बहुत क्यूट थी। मेरी कभी वर्चुअल तो उनसे बात नहीं हुई, बट आई कांटेक्ट रहता था। मेरी शादी को 13 साल हुए और एक 13 सालों में एक अनजाना सा रिश्ता था। और वो आंटी ना कल चल बसी, और वो भी मतलब सुबह तक वो अच्छी थी, चल रही थी, फिर रही थी। अचानक से ही ना, मतलब जैसे कि एकदम चुटकी बजाया और वो गायब हो गई। सब कुछ ख़त्म। अब वो प्रेजेंट नहीं आएंगी। मुझे परसों सुबह दिखी थी और कल वो एक्सपायर कर गई, और अब वो मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं दिखेंगी। ऐसे ही कई लोग मेरी ज़िंदगी से चले गए, और शायद एक दिन मैं भी ऐसे ही चली जाऊंगी और किसी को याद भी नहीं आऊंगी। लोग भूल जाते हैं, मतलब जब तक ये रियल है, मैं हम ऐसे ही होते हैं। हमको जब तक कोई मतलब हमारे सामने हमें उससे काम है, हम इंसान ऐसे बने, तब तक हम उसको याद रखते हैं, फिर हम उसको भूल जाते हैं। तो यार मैं कब अपने लिए जीऊँ? मेरे को प्यारी बहनों, मैं तो आप लोगों को किचन टिप्स दे रही थी, और किचन टिप्स देते ही देते मतलब मेरे आज पूरे दिन में क्या क्या हुआ, मैंने क्या सोचा, वो सब मैंने ना आप लोगों से शेयर किया। क्योंकि मैं किसको शेयर करूँ? मेरा मतलब हमारा भी दिल दुखता है ना, मेरा भी दिल दुखता है। तो मैं किसको बोलूँ? तो आप ही लोगों से बोल रही हूँ, और आप लोगों को चेता भी रही हूँ कि किसी को खुश करना छोड़ दो। अपने आप को मैं खुश नहीं किया तो मैं दूसरे को क्या खुश करूँगी? तो मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। मेरी खुशी इसमें है कि आप मेरा चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मुझे बढ़ाओ, कि कल को मैं मर भी गई ना तो मेरे फ़ोटो में अच्छे से दिखूँगी फ़िल्टर लगा के, इसीलिए वीडियो बनाती हूँ।